48% तक औरतां सफ़र करदियां हन। पर हुण मैं उम्मीद करदी हां कि जिस तरीके नाल असी फ्री सेवा तुसी औरतां दे लई प्रदान कर रहे हो, तो औरतां दी तादाद ਵਧੇਗੀ और खुशी दे नाल औरतां सफ़र करनगियां। सफ़र दौरान औरतां नूं उन्हां दीयां मंजिलां तक पहुंचाउण वास्ते सफ़र नूं सुरੱਖਿਅਤ बनाउण लई बसां विच VTS लगाए गए हैं। इस सिस्टम राही हर बस की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। सिम साहब एक बहुत बड़ा एक उपराला हैगा, ये बहुत बड़ा फायदा होएगा कि VTS सिस्टम जिहड़ा हैगा पहली बारी असी पंजाब दे विच लगाया। साडियां जिहड़ियां सरकारी बसां ने उन्हां दे विच तकरीबन कंप्लीट हो चुकिया है, ते प्राइवेट बसिस नूं असी कह दिता हैगा कि सारियां बसिस अपने अपनी बसिस ते VTS सिस्टम लगवाउण, ताकि VTS सिस्टम के नाल एक तो जो रौला पैंदा हैगा कि क्राइम या रौला पैंदा कि इत्थे थोड़ा जिहा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नूं बदनाम भी किया जाता है कि जिस तरीके नाल कि जी ये एक माफिया इत्थे चलदा, ये होया जी, वो है जी, वो खत्म थोड़ा जिहा हो जाएगा, क्योंकि VTS सिस्टम ट्रैक एक ऐसी चीज उदों अपने टाइम ते निकली और किस टाइम वो कित्थे पहुंची, उहदे नाल सानू बहुत ज़्यादा ये फायदा होएगा। इस तो इलावा औरतां दी सुरੱਖਿਆ ਨੂੰ मुख औरतां ਵੱਲੋं ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ पंजाब ਖੇਤਰ अंदर जेकर सफर दौरान किसी औरत नाल किसी तरह की अनसुखामी घटना हुंदी है तो पैनिक बटन दबाउण ते उसे समय नेड़ले पुलिस थाने बस के संबंधित डिपू अते मुख दफ्तर के सेंट्रल कंट्रोल रूम विच सूचना पहुंच जाएगी। औरतां दी सुरੱਖਿਆ ਲਈ पंजाब रोडवेज पनबस के हरेक बस स्टैंड ते CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिस दी 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दे नाल ही बस स्टैंड ते लेडीज़ मुलाजम लेडीज़ की सिक्योरिटी लई रखियां हुई हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी करदियां हैं तां जो औरतां नाल कोई अनसुखामी घटना ना वापर सके। औरतां वल्लों बसां विच पंजाब खेतर अंदर सफ़र करन समय सिम साहब मैं क्लीयर कर देना चाहती हैगी हाँ, क्योंकि कल अपने मिनिस्टर राणा सोढी जी भी गल कर रहे सी कि पंजाब तो बाहर जिस तरह हरियाणा जा उत्थे तक भी जाणगियां, पर मैं क्लीयर कर दी हाँ कि सिर्फ ये सेवा जिहड़ी हैगी पंजाब के अंदर अंदर ही मुहैया करवाई जाएगी। औरतां वल्लों बसां विच पंजाब खेतर अंदर सफ़र करन समय बस किराया नहीं देना पवेगा। पंजाब दे विच उन्हां नूं बस किराया नहीं देना पवेगा। पंजाब विच उन्हां दी जिहड़ी सफ़र हैगा वो असी मुफ्त किया हैगा और तुसी सानू हौसला दिता, असी तुहाडी रहनुमाई दे विच ये काम कर रहे हैगे आ। इहदे लई मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हाँ, जिथे तुसी औरतां नूं अगे वधाउण वास्ते, औरतां नूं हौसला देण वास्ते अपने कदम अगे वधा रहे हो और सानू हौसला दे रहे हो, ते ओहदा मैं तुहाडा बहुत ओहदे नाल तुहाडा मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदी हाँ। धन्नवाद। जय हिंद। थैंक यू रजिया जी। इस तो बाद मैं प्रेजिडेंट पंजाब यूथ कांग्रेस बरिंदर ढिल्लों नूं रिक्वेस्ट करांगी कि वो अपने विचार साझे करन साडे नाल। मानयोग पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, साडे कांग्रेस पार्टी के प्रधान जाखड़ साहब, बहुत ही सत्कारयोग साडे दोवें मिनिस्टर साहबान कंसर्न डिपार्टमेंट्स के इत्थे बैठे मैडम अरुणा जी, मैडम रजिया जी और होर वख-वख जिन्ने भी अफसरगण और जिन्ने भी लोग जुड़े हुए आ, बहुत ही धन्नवादी हाँ असी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे भी कैप्टन साहब ने ये जिहड़ा स्टैप लिता वा, स्पैशली जिन्होंने आप वूमेन इंपावरमेंट के रिलेटिड आप गल कर रहे हैं, बहुत ही शलाघायोग स्टैप आ। और कैप्टन साहब ये नाल नाल जो अपनी सोच रही है सरकार की वूमेन इंपावरमेंट नूं लैके और हमेशा ही अपना महिलावां नूं शक्ति देने की आप गल करी दी आ, और इस तो वड्डा एग्जाम्पल मेरे हिसाब नाल अज के समय दे विच आपां नहीं दे सकते। और ये नाल नाल ये भी कहना चाहिए वा भी जिवें भावें अपने चीफ सैकटरी लगे आ विनी जी, फर्स्ट वूमेन चीफ सैकटरी, वो भी एक उससे ही एक स्टैप का एक मैसेज आता वा भी जिहड़ी अपनी सरकार रही आ उन्होंने वूमेन की इंपोर्टेंस नूं समझा
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੂਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੂਮਨ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਰੋਪੜ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਨਾਲੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹੀ ਅਗਰ ਵਿੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਰ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਸਰ ਬੱਚੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਰਮਲ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਟਾਈਮਸ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਗਰਲਸ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਸਰ, ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਸਟ੍ਰੇਨਸ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਆਲ ਯੂਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਡਮ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, बहुत ही सत्कारयोग साडे ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया जी, बहुत ही सत्कारयोग सारे जुड़े साडे बाकी मंत्री साहिबान, MLA साहिबान, ऑफिसर साहिबान, सारिਆਂ ਨੂੰ सब तो पहला मैं सत श्री अकाल कहना। CM साहब ਤੁਸੀਂ प्रोग्राम चालू होने तो पहला क्या अज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठने का मौका नहीं मिला, बट I'm taking this liberty of saying that at least I'm in a better place or in a better company, you can see. आज सही मायने के अंदर सर आई थिंक पर सारे हिंदुस्तान या दुनिया के अंदर सैलीब्रेट करते हैं वुमेन्स डे, पर पंजाब का वुमेन्स डे अज सही मायने च कीते। आपां कुछ दिन पहला ही वुमेन्स डे ते आ स्कीम लागू की सीगी, इन्ना छेती इन्हू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। दैट ऑल्सो credit goes to you, both the departments, the nodal department as well as the transport department and the administration, sir. Sir, it may be a small step towards the empowerment of women, but I think more than empowering the women, I think it reflects the mindset, the attitude of your government, attitude of your own personal, how you look towards this. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ in every sphere, social sphere, administration, खेती, everywhere पंजाब ने। तो महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा को हरी झंडी दिखा दी गई है और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जितनी भी महिलाएं पंजाब के अंदर बस सेवा लेती हैं उन्हें किराया नहीं देना होगा। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा, क्या जानकारी मिल रही है? महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से, कैसे देख रहे हैं महिलाएं?
देखिए अंशिका, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वाकई में महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है। और अब आज के बाद पंजाब में जितनी भी रोडवेज की बसेज हैं, वोल्वो और एसी बसेज को छोड़कर, उसमें जो है पंजाब की आधी आबादी महिलाएं जो है उनको फ्री में ट्रैवल मिलेगा। लेकिन जो है इसके पीछे देखना पड़ेगा कि पिछले साल, अगले साल जो है 2022 के जनवरी या फरवरी के दौरान पंजाब में चुनाव होने, ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की एक राजनीतिक कवायद है कि वोटों को अपनी तरफ जोड़े। बजट में इसकी जो है 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के ऊपर बजट सत्र के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी बाकायदा घोषणा की थी। और इसे भी आप देखें कि 8 मार्च और आज 1 अप्रैल, कितनी जल्दी इसको लागू कर दिया है। कल शाम को ही जो है इस पूरी प्रक्रिया के लिए कानूनी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या इस स्कीम के जरिए जो है पंजाब सरकार चुनाव के दौरान महिला मतदाताओं को साथ पाएंगी। जी। इसके अलावा ओपी शर्मा जी, यहाँ पंजाब में अच्छी खासी आबादी है महिलाओं की, तो ऐसे में ये जो तोहफा है कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत ज्यादा असर दिखा सकता है अपना। और हाल ही में हमने देखा भी कैसे कृषि कानून को लेकर नाराज चल रहे तमाम किसान। तो ऐसे में ये जो फैसला है इसको कैसे देखा जाए आगे राजनीति के लिहाज से? देखिए, राजनीतिक लिहाज से तो हमारे लोकतंत्र में यही है कि जिसके वोट मिलते हैं वही आदमी जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता में आता है। और लोकतंत्र में वोट कैसे लिए जाएं, ये तो जो है वो देखने वाली बात है कि सरकार किस तरह के कदम उठाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसके ऊपर करीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसकी आर्थिक व्यवस्था थोड़ी सी चरमराती जा रही है। स्कूलों में जो है अध्यापकों को सैलरी वक्त पे नहीं मिलती। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या महिलाओं को ये तोहफा देना जरूरी था, और क्या इसको लंबे टाइम से देने से जो रोडवेज का जो घाटा हर रोज बढ़ता जा रहा है, तो क्या वो बढ़ेगा तो उसको सरकार कैसे पूरा करेगी? कहीं ना कहीं सरकार अपने ही हिस्से से जो है वो पंजाब रोडवेज का जो घाटा है उसको डेप्रिशिएट करेगी या अपने ऊपर लेगी। तो फिर कहीं ना कहीं जो आमतौर पर इस पूरी योजना की जो मार है वो कहीं ना कहीं कॉमन मैन पर पड़ेगी। फिर कहीं ना कहीं सरकार को कहीं टैक्स, कभी कहीं कुछ ऐसा बढ़ाकर जो है इस घाटे की पूर्ति करनी पड़ेगी। जी। इन सब के बीच क्या कुछ जानकारी मिल रही है ओपी शर्मा कि कैसे इस सेवा का जो फायदा है वो महिलाएं उठा सकेंगी? क्या प्रोसीजर रहेगा? क्या कोई ऑनलाइन रजिस्ट्री है या फिर कोई कार्ड, आधार कार्ड सेवाओं से ही इस तोहफे का फायदा उठाया जा सकेगा? इसके लिए हर महिला का पंजाब का डोमिसाइल होना जरूरी है। और चाहे वो किसी वर्ग की हो, चाहे सरकारी जॉब में करती है, प्राइवेट जॉब में करती है, चाहे वो अमीर हो या किसी भी वर्ग से हो, और किसी की कैसी ही उसकी फाइनेंशियल स्थिति हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बस वो पंजाब की एक डोमिसाइल महिला होनी चाहिए जिसके पास उसका वोट कार्ड या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिससे साबित हो कि वो पंजाब की वोटर है, तो वो उसको इसका फायदा मिलेगा, और वो किसी भी आयु वर्ग से हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ओपी शर्मा, बहुत तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए जो शुरू की गई है उसको हरी झंडी दिखा दी है, और अब से पंजाब में महिलाएं जो बस की सेवाएं हैं उन्हें फ्री में उठा सकेंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।